देखो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। अब फोर्थ पार्ट को देखो, इसके अंदर हमें क्या बोला है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए हमारा इक्वल है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए के। देखो इसमें हमें क्या करना है, हमें जो है LHS को RHS के इक्वल शो करना है। हमें हिंट भी दिया हुआ है, क्या हिंट दिया हुआ है, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। देखो हमें जो है LHS और RHS को सेपरेटली सिंप्लीफाई करना है, यानी कि हम जो है इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले देखो मैं ले लूँगा LHS हमारा क्या है, देखो 1 प्लस यहाँ पर इज इक्वल टू लगाओ 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। देखो मैं जो हूँ पहले इसको LHS को ही सॉल्व करूँगा, 1 प्लस सेक ए। अब हमारा सेक ए क्या होता है, देखो सेक ए होता है हमारा 1 अपॉन में कोस ए, तो सेक ए की जगह मैं 1 अपॉन में कोस ए रख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर सेक ए हमारा क्या होता है 1 अपॉन में कोस ए, तो मैं यहाँ पर भी 1 अपॉन कोस ए ही रखूँगा। देखो अब जो है मैं इसको सॉल्व करूँगा। अब देखो नीचे ही सॉल्व कर लेता हूँ, मैं इसको सॉल्व करूँगा। यहाँ पर हमारा जो है देखो ऊपर जो है हमारा एलसीएम आ जाएगा कोस ए, तो यहाँ पर मैं कोस ए एलसीएम ले लेता हूँ। इसको इज इक्वल टू को यहाँ पर लगाना, कोस ए में जो हूँ एलसीएम ले लेता हूँ। अब देखो 1 को डिवाइड करेंगे कोस ए से, कोस ए आ जाएगा, कोस ए की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो हमारा कोस ए ही ये आ जाएगा प्लस में। कोस ए को डिवाइड करेंगे कोस ए से 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो हमारा 1 आ जाएगा, और नीचे हमारा एज इट इज रहेगा 1 अपॉन में कोस ए। अब देखो मैंने आपको ये भी बताया इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले को तो एज इट इज रख दो कोस ए प्लस में 1, और नीचे हमारा ऊपर वाले को तो देखो एज इट इज रख दो, ये मैंने एज इट इज रख दिया इस वाली फ्रैक्शन को। अब नीचे वाले को हम रिवर्स करके जो है इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 अपॉन कोस ए है ना, तो कोस ए अपॉन में 1 कर दो। अब देखो मल्टीप्लाई है बीच में, तो कोस ए से कोस ए हमारा कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा कोस ए। देखो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा कोस ए प्लस में 1 जो है आ जाएगा, अपॉन में 1 आएगा। देखो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस कोस ए प्लस में 1 हमारा आ गया इसको सॉल्व करके। अब देखो मैं जो हूँ RHS को सॉल्व करूँगा। अब यहाँ पर लिखो RHS हमारा क्या है, देखो RHS है हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस में कोस ए। अब देखो हमारा एक फॉर्मूला होता है, वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए हमारा जो है 1 के इक्वल होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर से मैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू को निकाल लूँगा, साइन स्क्वायर ए। अब 1 ये कोस स्क्वायर ए इधर प्लस के इधर जाके माइनस का कोस स्क्वायर ए हमारा बन जाएगा। अब देखो ये 1 माइनस का कोस है ना, तो ये भी 1 माइनस का कोस ए जैसा ही हो जाएगा, बस इस पर स्क्वायर है तो इसलिए मैं इसको रख लूँगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए अपॉन में हमारा देखो नीचे क्या है 1 माइनस में कोस ए, 1 माइनस में कोस ए। देखो मैंने साइन स्क्वायर ए की वैल्यू रख दी यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखो हमारा एक और फॉर्मूला होता है, पहले तो मैं यहाँ पर देखो अगर एक चीज़ को समझो, अगर मैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर लूँ तो हमारा इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होता है। अब यहाँ पर हमें इससे फ़ायदा हो जाएगा, क्या फ़ायदा हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी ब्रैकेट में होता है ना। देखो ये वाला फॉर्मूला कई बार अब हमने यूज़ भी कर लिया, तो ये ए की वैल्यू 1 और ये कोस है हमारी बी की वैल्यू। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो हम ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में इसको लिख लेंगे। देखो ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस में कोस ए, 1 प्लस में कोस ए ब्रैकेट में। अब ए माइनस बी, एक बार इसको इसी वैल्यू को सेम को माइनस करके लिख देंगे, यानी कि 1 माइनस में कोस ए, एक बार प्लस में लिख दिया एक बार माइनस में लिख दिया। नीचे हमारा क्या है 1 माइनस में कोस ए, चाहे तो देखो इस पर भी ब्रैकेट लगा लो, 1 माइनस में कोस ए और ऊपर भी 1 माइनस में कोस ए। तो हमारा अगर देखो प्लस का निशान होता तो नहीं कटता, ये जो है हमारे मल्टीप्लाई में है, तो 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए हमारा कट जाएगा। अब कट गया, देखो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर 1 प्लस में कोस ए क्या आ गया, और देखो इसको सॉल्व करने पर क्या आया था हमारा कोस ए प्लस में 1, और इसको भी सॉल्व करने पर चाहे तो कोस ए पहले लिख लेता हूँ मैं, देखो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोस ए मैंने पहले लिख लिया, 1 में बाद में लिख लूँगा। देखो ये भी हमारा कोस ए प्लस में 1 और ये भी हमारा कोस ए प्लस में 1, यही हमें जो है इसके अंदर सॉल्व करना था। LHS इज इक्वल टू हमारा RHS आ गया, यहाँ पर नीचे लिख दोगे आप हैंस प्रूव्ड। देखो फिफ्थ पार्ट को देखो, इसमें हमारा क्या है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 हमारा इक्वल है कोसेक ए प्लस में कोट ए। देखो इसमें भी जो है मुझे LHS को RHS के इक्वल शो करना है, और हमें यहाँ पर हिंट भी दिया हुआ है यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं इस आइडेंटिटी का इसमें यूज़ करूँगा, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो देखो मैं जो हूँ यहाँ पर LHS को जो है RHS के इक्वल शो करूँगा। अब यहाँ पर इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो साइन और कोस में भी नहीं कन्वर्ट कर सकता, यहाँ पर देखो LCM भी नहीं ले सकता, तो मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूँगा, मैं जो हूँ इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करूँगा। देखो सबसे पहले समझो
कोसेक ए हमारा क्या होता है, देखो कोसेक ए होता है हमारा 1/sin ए, कोसेक ए हमारा 1/sin ए, और कोट ए होता है हमारा कोस ए अपॉन में देखो साइन ए। कोट ए हमारा क्या होता है, कोस ए अपॉन में साइन ए। देखो ये दोनों मैंने लिख लिया। अब मैं जो हूँ इसको LHS को लूँगा, LHS को लूँगा। देखो मैं LHS हमारा क्या है, कोस ए माइनस में साइन ए, माइनस में साइन ए प्लस 1 अपॉन में नीचे देखो हमारा क्या है, कोस ए प्लस में साइन ए और माइनस में 1। अब देखो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ये तो है देखो ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर बोलते हैं। मैं जो हूँ इसमें नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मैं जो हूँ इसको साइन ए से डिवाइड कर लूँगा। देखो यहाँ पर लिखो डिवाइड नोमिनेटर में जो हूँ देखो NUMERATOR, इसकी चाहे तो पूरी स्पेलिंग लिख लो। डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर DENO। देखो मैं हाफ स्पेलिंग लिख रहा हूँ डिनोमिनेटर बाय साइन ए। देखो मैं ऊपर नीचे जो है साइन ए से डिवाइड कर लूँगा। अब हमारा क्या है, देखो हमारा है कोस ए माइनस में साइन ए प्लस 1। इसको जो है देखो साइन ए से डिवाइड कर लेता हूँ, मैंने कर लिया इसको फर्स्ट वाले को। अब इस तरीके से नीचे अपॉन में इसको भी लिखो कोस ए प्लस में साइन ए माइनस में 1, और इसको भी जो है साइन ए से डिवाइड कर लो। देखो मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर नीचे साइन ए से डिवाइड कर लिया। अब मैंने इसको क्यों साइन ए से डिवाइड किया, देखो अभी बताता हूँ मैं आपको। अब देखो यहाँ पर जो है मैं इसको अलग अलग फ्रैक्शन में लिख लूँगा। ये कोस ए माइनस ये साइन ए जो है हमारा इन तीनों के नीचे है, तो मैं जो हूँ इसको अलग अलग करके लिख लूँगा। देखो कोस ए अपॉन में साइन ए, इस तरीके से हमने देखो पीछे भी लिखा। अब माइनस का निशान लगाओ, माइनस में देखो साइन ए अपॉन में साइन ए, और प्लस में देखो प्लस का निशान है, और इसके नीचे 1 के नीचे भी साइन ए आ जाएगा। देखो मैंने इनको अलग अलग करके फ्रैक्शन में लिख लिया। अब नीचे वाले भी इसी तरीके से लिख लो। देखो ये भी इन तीनों के नीचे है साइन ए, तो यहाँ पर लिख लो देखो कोस ए अपॉन में साइन ए इज इक्वल टू जो है यहाँ पर लगा लेना बीच में प्लस का निशान लगाओ, साइन ए अपॉन में साइन ए, और देखो यहाँ पर इस बार है माइनस का निशान लगाओ 1 अपॉन में साइन ए। अब देखो मैंने ये सब कुछ क्यों किया, देखो साइन ए से साइन ए कट जाएगा 1 आ जाएगा, साइन ए से साइन ए कट जाएगा 1 आ जाएगा। देखो कोस ए अपॉन में साइन ए हमारा कोट ए के इक्वल होता है, और 1 अपॉन में साइन ए देखो दोनों ऊपर नीचे 1 अपॉन में साइन ए हमारा कोस ए के इक्वल होता है। तो बस अब मैं इसको इस जगह पर यहीं पर यही रखूँगा। कोस ए अपॉन में साइन ए किसके इक्वल होता है हमारा, कोट ए के। कोट ए के माइनस का निशान लगाओ, देखो माइनस का है। अब ये तो साइन ए से साइन ए कट ही गया, यहाँ पर तो 1 ही आ गया। अब प्लस का निशान लगाओ, देखो 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है, कोसेक ए के, तो इसकी जगह कोसेक ए लिख सकता हूँ। इसीलिए मैंने देखो पहले फॉर्मूला आपको बताया, कोस ए अपॉन में साइन ए हमारा किसके इक्वल होता है, देखो कोट ए के फिर से, और ये साइन ए से साइन ए यहाँ पर भी कट गया, इस बार ये प्लस का 1 है, और यहाँ पर देखो माइनस का निशान लगाओ, माइनस का निशान है 1 अपॉन साइन ए हमारा कोसेक ए के इक्वल होता है, कोसेक ए। अब देखो जो हमें क्वेश्चन में बोला है ना, अब मैं इस आइडेंटिटी का यूज़ करूँगा। क्या है हमारी, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। हमारा देखो क्या है, मैं जो हूँ यहाँ पर देखो पहले इसको एक स्टेप और मैं आगे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर समझो देखो कोट ए, इस कोसेक ए को मैं पहले लिख लेता हूँ, इस 1 को बाद में लिख लूँगा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कोसेक ए, इस 1 को जो है मैं बाद में लिख ले रहा हूँ, -1। अब देखो ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस से होते हैं, इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा ये आराम से हमारे से हो जाएंगे। देखो कोट ए प्लस में 1 और माइनस में कोसेक ए। देखो मैंने क्या किया, बस इस 1 को बाद में लिख लिया, कोसेक को प्लस को बाद में लिख, इसको पहले लिख लिया। अब मैंने क्यों लिखा, देखो यहाँ पर जो है मैं 1 की वैल्यू को निकालूंगा। यहाँ पर ये हमारा है कोसेक स्क्वायर ए। अब ये जो कोट स्क्वायर ए इधर प्लस का है, इधर ले आऊँगा इसको, इधर आके ये क्या का बन जाएगा, माइनस का कोट स्क्वायर ए। ये क्या का बन गया, देखो माइनस का कोट स्क्वायर ए, इधर हमारा ये 1 ही रह गया। अब इस वाले 1 की जगह, ये वाला जो 1 है, इस वाले 1 की जगह मैं इस वैल्यू को पुट करूँगा, 1 के इक्वल हमारा कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए, इसको मैं पुट करूँगा। देखो तो लिखता हूँ, देखो कोट ए प्लस में कोसेक ए, और इस वाली 1 की जगह मैं क्या पुट करूँगा, देखो हमारी जो है 2 वैल्यू है, जब भी इस तरीके से हमारी 2 वैल्यू हो ना, देखो प्लस माइनस में 2 वैल्यू हो इस तरीके से, तो हमेशा ब्रैकेट में रखो, कभी भी माइनस प्लस की गलती नहीं होगी, तो ब्रैकेट में हम इसको रखेंगे। हमारा क्या है, देखो 1 की जगह पर, इसकी जगह पर पुट कर रहा हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर ए है हमारा, और माइनस में क्या है हमारा, देखो कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए, ये मैंने इसकी जगह पर पुट कर दिया 1 की जगह पर। देखो कोसेक स्क्वायर ए और माइनस में कोट स्क्वायर ए। अब नीचे का जो है हम एज इट इज लिख देंगे, कोट ए प्लस में 1 और माइनस में कोसेक ए, इसको जो है देखो हम एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, कोसेक ए। अब देखो यहाँ पर जो है जगह कम है, तो नेक्स्ट पेज पर इसको सॉल्व करता हूँ।
यहाँ पर एक आइडेंटिटी और लिख लो। ये हमारा किस फॉर्म में, देखो ये हमारा है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर की फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर की फॉर्म में। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ए प्लस बी ब्रैकेट में और ए माइनस बी। देखो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं इसको, जो है साइड में इस फॉर्मूले को लिख लेना। तो इसको तो एज इट इज रखते हैं हम, कोट ए हमारा और प्लस में यहाँ पर जो है देखो नीचे को ही लिखता हूँ मैं, हमारा क्या है देखो कोट ए है, इसको जो है काट दो, कोट ए है प्लस में हमारा कोसेक ए है, कोसेक ए, इसको मैंने एज इट इज लिख लिया दोनों को। अब देखो माइनस का निशान लगाओ, ये वाला एज इट इज। अब जो है इसको ब्रैकेट में ही रखो। देखो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, इसको इस फॉर्म में लिख लूँगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक बार इन दोनों को ऐड कर लूँगा, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। तो देखो रख दो बस कोसेक ए प्लस में एक ऐसे बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेना। देखो कोसेक ए प्लस में और कौन सा है हमारा कोट ए, ये एक बार तो मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया और एक बार जो है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, कोसेक ए और माइनस में कोट ए। देखो कुछ भी नहीं है मुश्किल, बस मैंने जो है एक बार इनको ऐड कर लिया, एक बार माइनस कर लिया, फॉर्मूले के एकदम अकॉर्डिंग। अब देखो अब इसको हम किस तरीके से करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो है हमारा क्या है, देखो कोट ए प्लस में कोसेक ए है और यहाँ पर भी हमारा कोट ए प्लस में कोसेक ए है। अब देखो यहाँ पर कोट बाद में, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी मैं इसको पहले लिख लूँ कोसेक ए को, इससे कोई, देखो कोट ए प्लस में कोसेक ए है और यहाँ पर भी कोट ए प्लस में कोसेक ए है। तो यहाँ पर से जो है मैं कोट ए प्लस में कोसेक ए को कॉमन ले लूँगा। कोट ए प्लस में देखो कोसेक ए हमारा जो है कॉमन आ जाएगा। देखो थोड़ा सा जो है ये सिर्फ यहाँ पर अपॉन में भी देखो नीचे वैल्यू आएगी, नीचे अपॉन में जो है सेम वैल्यू लिख लेना, ये वाली कोट ए प्लस में 1 माइनस में कोसेक स्क्वायर है, सेम वैल्यू आ जाएगी। अब देखो कोट ए प्लस में और कोट ए प्लस में कोसेक ए मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो समझो यहाँ पर जब मैंने कॉमन ले लिया, बाकी की वैल्यू जो है हमारी ब्रैकेट में जाएगी। अब देखो कोट ए प्लस में कोसेक ए से कोट ए प्लस में कोसेक ए हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1 टाइम्स कट जाएगा, तो 1 लिख लो यहाँ पर। ये वाला माइनस का निशान देखो एज इट इज लिख लो, ये वाला माइनस का निशान लिख लिया मैंने। अब देखो इस वाली वैल्यू को हम माइनस उस ब्रैकेट में ही रखेंगे। देखो कोट ए प्लस में कोसेक ए से ये वाला कट जाएगा हमारा, कोट ए प्लस में कोसेक ए कट गया, इसको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई में है तो पूरा एक साथ होगा। देखो अब हमारा क्या रह जाएगा यहाँ पर, कोसेक ए माइनस में कोट ए रह जाएगा और इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, कोसेक ए और माइनस में कोट ए। देखो ये स्टेप जो है यहाँ पर समझने का है, जहाँ पर मैंने कॉमन लिया, ये यहाँ पर भी ये था तो यहाँ पर भी ये था, मैंने इसको कॉमन ले लिया। अब इसको इससे डिवाइड करा तो 1 ही आ गया, माइनस का निशान एज इट इज आ गया। अब ये जो है देखो पूरा एक है, ये मल्टीप्लाई में है सारा यहाँ तक, ये जो है पूरा एक है, इसको सारे को एक साथ डिवाइड करेंगे हम इस वाली वैल्यू से, तो इससे ये जो है ये सेम वैल्यू है, कट जाएगी, हमारा ये वाला पार्ट रह जाएगा। ये वाला पार्ट देखो मैंने लिख लिया। अब देखो नीचे हमारा क्या है, कोट ए प्लस में 1 माइनस में कोसेक ए हमारा नीचे है यो। अब देखो बस अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया, कोट ए प्लस में कोसेक ए। अब देखो यहाँ पर किस तरीके से करेंगे 1। अब देखो ये जो है ब्रैकेट में ये है माइनस प्लस, इस तरीके से समझो। देखो सपोज में हमारा यहाँ पर -1 है और यहाँ पर हमारा क्या है देखो 2 है और माइनस का 4 है। जब अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो -1 की मल्टीप्लाई करूँगा 2 में तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब -1 की मल्टीप्लाई करूँगा -4 में तो माइनस से माइनस देखो कट जाएगा, -1 इंटू में -4, माइनस से माइनस कट गया, प्लस का 4 आ जाएगा तो प्लस का 4। इसी तरह यहाँ पर भी ब्रैकेट चेंज हो जाएंगे। ये समझाने के लिए यहाँ पर 1 रख लेता हूँ। देखो तो ये माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस का कोसेक ए, माइनस का कोसेक ए आ गया। देखो और यहाँ पर माइनस माइनस यह हो जाएगा हमारा प्लस। देखो ब्रैकेट से बाहर यहाँ पर 1 रख के समझा देता हूँ, यानी कि 1 की जो है इनके दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो। -1 की मल्टीप्लाई कोसेक ए के साथ प्लस के तो माइनस का कोसेक ए आ जाएगा, -1 की मल्टीप्लाई माइनस कोट ए के साथ तो माइनस से माइनस कट जाएगा मल्टीप्लाई में, जिस तरीके से यहाँ पर कटा। तो यहाँ पर प्लस का कोट ए रख देंगे हम। देखो क्या आ जाएगा, प्लस का कोट ए, और नीचे की वैल्यू तो हमारी सेम ही है, कोट ए प्लस में 1 और माइनस में कोसेक ए। देखो एक बार जो है वैल्यू को मैं साफ साफ लिख लेता हूँ। क्या वैल्यू आई है हमारी, कोट ए प्लस में कोसेक ए, और यहाँ पर इसके ब्रैकेट के अंदर क्या आई है हमारी 1 माइनस में कोसेक ए और प्लस में कोट ए। ये वैल्यू देखो हमारी आई है। अब नीचे की वैल्यू हमारी क्या है, देखो कोट ए प्लस में 1 माइनस में कोसेक ए, ये वैल्यू है देखो हमारी नीचे। तो अब देखो यहाँ पर देखो 1 है प्लस का, यहाँ पर भी प्लस का 1 है, यहाँ पर माइनस का कोसेक ए है, यहाँ पर भी माइनस का कोसेक ए है, यहाँ पर प्लस का कोट है, यहाँ पर भी प्लस का कोट है।
यानी कि कहने की बात यह है ये दोनों वैल्यू हमारी एकदम सेम है, तो इससे कट जाएगा। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि कोटे यहाँ पर पहले है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर कोटे पहले लिख लूँ, उसके बाद प्लस का 1 लिख लूँ, उसके बाद माइनस का कोसेक ए लिख लूँ, वो हमारा सेम ही रहेगा। देखो सेम वैल्यू है और सेम साइन है, ऊपर नीचे तो कट जाएंगे। अब हमारा क्या आ गया, देखो हमारा क्या आ गया, देखो कोट ए प्लस में कोसेक ए। तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से कोसेक ए, अब देखो हमें क्या शो करना है, हमें LHS को RHS के इक्वल शो करना है, जिसके अंदर कोसेक ए पहले उसके बाद कोट ए है। तो यहाँ पर भी देखो कोसेक ए को पहले लिख लो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कोसेक ए को चाहे कोट ए को भी पहले लिख लो, उससे भी कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तो कोसेक ए प्लस में कोट ए, जो कि हमारा किसके इक्वल आ गया, देखो RHS के। और यहाँ पर क्या लिख दोगे, हैंस प्रूव्ड। देखो ये क्वेश्चन जो होते हैं प्रैक्टिस से होते हैं। अब कुछ बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं कि हमसे नहीं होंगे, अब सबसे हो जाते हैं। जो प्रैक्टिस करेगा उससे आराम से हो जाएंगे। देखो अब 6th पार्ट को देखो, इसमें हमारा क्या है, रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए को हमें सेक ए प्लस में tan ए के इक्वल शो करना है, यानी कि LHS को जो है हमें RHS के इक्वल शो करना है। अब देखो यहाँ पर ये जो रूट लगा हुआ है ऊपर नीचे दोनों वैल्यू पर लगा हुआ है हमारी। देखो नीचे जब भी फ्रैक्शन में कोई वैल्यू होगी, ऐसे 2 अपॉन समझ लो, अपॉन आप 4 समझ लो, और 4 पर जो है रूट लगाया और 2 पर भी रूट लगाया। हमारी जो है नीचे डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। हम जो है देखो उसको रेशनलाइजिंग करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारी जो है नीचे वाली वैल्यू पर भी रूट है, तो हम जो है इसको रेशनलाइजिंग करेंगे। इसको करने का बस एक यही तरीका है, 1 प्लस में साइन ए, पूरे पर रूट, देखो पूरे पर रूट ले लूँगा मैं, और 1 माइनस में साइन है, ये जो है हमारी वैल्यू है यहाँ पर। यानी इन दोनों वैल्यू के ऊपर रूट है, ऊपर वाली के ऊपर भी रूट है, देखो नीचे वाली वैल्यू के ऊपर भी, नीचे वाली पर भी रूट है। तो नीचे वाली वैल्यू पर रूट नहीं होना चाहिए। हम जो है इसको रेशनलाइजिंग करेंगे, किस तरीके से करते हैं रेशनलाइजिंग, हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं इसी वैल्यू से, नीचे वाली वैल्यू से हमेशा साइन चेंज करके। यहाँ पर 1 प्लस साइन ए है, तो यहाँ पर हम 1 माइनस साइन ए है ना यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 1 प्लस में साइन ए रखेंगे। ऊपर नीचे हम जो है इसी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज करके। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम प्लस रखेंगे। देखो रेशनलाइजिंग करी है ये मैंने, इस तरीके से आपने पीछे भी क्वेश्चन करे होंगे। अब ये मैंने कर लिया। अब देखो इसको जो है आगे सॉल्व कर लेंगे बस हम। यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन ए इंटू में, यानी कि 1 प्लस साइन ए, तो मैं जो हूँ इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। देखो 1 प्लस साइन ए, और इस पर जो है पूरे पर ब्रैकेट लगाकर मैं इसका स्क्वायर इस तरीके से लिख सकता हूँ। जैसे देखो 2 इंटू 2 है हमारा, तो मैं 2 का इस तरीके से स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिख लिया। नीचे अपॉन में देखो, अब यहाँ पर ध्यान से, ये हमारा किस फॉर्म में है, देखो ये जो है हमारा मल्टीप्लाई में है और इस फॉर्म में है। ये हमारा देखो a माइनस बी और a प्लस बी, देखो इस फॉर्म में है ये हमारा a माइनस बी और a प्लस बी इस फॉर्म में है। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। यहाँ पर जो है फॉर आइडेंटिटी को भी साइड में लिख लेना, ये हमारा a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में और मल्टीप्लाई में है। देखो तो मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। a की वैल्यू हमारी 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर लो। यहाँ पर माइनस का निशान है तो माइनस का लगाओ, b का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर हो जाएगा a। इस तरीके से हम लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर नीचे एक और स्टेप करता हूँ। यहाँ पर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर एज इट इज लिखो, 1 प्लस में साइन ए का स्क्वायर, और देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो हमारा 1 ही हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए जो है एज इट इज लिख दो। अब देखो हमारा एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ पर एक और फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखो हमारा होता है साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए जो है हमारा वो 1 के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है ना। देखो यहाँ पर मैं जो हूँ इसकी वैल्यू को निकालूंगा, किसकी वैल्यू को निकालूंगा, 1 माइनस साइन ए। देखो अब हमारा कोस स्क्वायर ए को तो मैं इधर ही रखता हूँ, कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पर 1 जो है ना ये इधर, ये जो साइन स्क्वायर ए प्लस का इधर जाके माइनस का साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। ये बन गया माइनस का साइन स्क्वायर ए। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर मैं कोस स्क्वायर ए रख सकता हूँ इस वाले देखो आइडेंटिटी से। तो सबसे पहले तो मैं इसको रखता हूँ, और इनके देखो ये जो रूट है ऊपर वाली वैल्यू पर भी है नीचे वाली वैल्यू पर भी है, और मैं इनके रूट को भी अलग अलग कर लूँगा। यहाँ पर क्या है हमारा 1 प्लस साइन ए और इसका जो है स्क्वायर है, और नीचे हमारा क्या है देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर मैं कोस स्क्वायर ए रख सकता हूँ। मैंने आपको बता दिया इस पर भी और रूट आएगा, तो कोस क्या है हमारा देखो कोस स्क्वायर ए। देखो यहाँ तक भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखो स्क्वायर से हमारा रूट कट जाता है, ये बात भी आपको पता होगी, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर से रूट कट गए। वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस में साइन ए और अपॉन में यहाँ पर सिर्फ रह गया कोस ए, स्क्वायर से रूट हमारा कट ही गया। अब देखो यहाँ पर जो है प्लस का निशान है, इनको जो है मैं अलग अलग फ्रैक्शन में लिख लूँगा, यानी ये कोस ए 1 के नीचे भी है और साइन ए के नीचे भी है। तो 1 अपॉन में कोस ए और प्लस में
साइन ए और अपॉन में कोस ए, इस तरीके से भी मैं लिख लूँगा इनको। अब देखो 1 अपॉन में कोस ए हमारा क्या होता है, 1 अपॉन में कोस ए होता है देखो हमारा सेक ए, सेक ए हमारा क्या होता है 1 अपॉन में कोस ए, और हमारा कोसेक ए होता है 1 अपॉन में साइन ए। तो हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत है सेक ए की। प्लस में साइन और कोस हमारा क्या होता है देखो टेन ए होता है, साइन ए अपॉन में कोस ए हमारा टेन ए के इक्वल होता है, टेन ए, जो कि हमारा इक्वल है देखो सेक ए प्लस में टेन ए, यही जो है हमारा आ गया हमारा इक्वल है RHS के। यहाँ पर नीचे लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। अब देखो ये क्वेश्चन आसान था, बस इसमें जो है रेशनलाइजिंग करते हैं। यहाँ पर रूट डिनोमिनेटर वाली वैल्यू पर भी रूट था, अब नीचे वाली वैल्यू पर रूट नहीं होना चाहिए, तो हम उसको रेशनलाइजिंग करते हैं किस तरीके से, नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसी की हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें ऊपर नीचे और साइन चेंज करके। बस यहीं पर से आराम से हम इसको सॉल्व कर लें।